तो स्वागत है भाइयों और बहनों, I'm back। तो मैंने बोला था कि मार्वल का कंटेंट डालूंगा और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं डिमोनेटाइजेशन की भी नहीं सुनता। और वैसे भी मुझे ये वीडियो डालना ही था यार, क्योंकि तुम लोग आए हो और तुम लोग तो यही देखना चाहते हो ना, सीरियसली यही देखना चाहते हो ना। तो अब जब नो वे होम रिलीज हो ही चुकी है तो आई थिंक इट्स टाइम टू रिव्यू फेज 4। हाँ, जानता हूँ मेरे को फेज 4 के हर एक मूवी और सीरीज का रिव्यू करना था, मगर फेज 4 में इतनी सारी मूवीज और सीरीज रिलीज हो चुकी है ना यार कि जस्ट 2 वीडियोस में उन सब का रिव्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और अलग अलग वीडियो बनाया तो तुम लोगों से वॉच टाइम भी मैं कह के ले सकता हूँ। और हाँ, मैं स्पॉइलर की भाषा में बात करने वाला हूँ, तो कंसिडर दिस योर लास्ट वार्निंग। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा फेज 4 का रिव्यू। और सबसे पहले हमारे लिस्ट में है तो वांडाविजन इज अ सिटकॉम पैरोडी स्टारिंग वांडा एंड विजन। तो कैसी है ये सीरीज? अच्छी है। इस सीरीज में उतना ज्यादा एक्शन नहीं है, इसमें कैरेक्टर ड्रामा और स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है एंड आई लव इट। वेल, कैरेक्टर तो सिर्फ वांडा का ही एक्सप्लोर हुआ है, विजन को थोड़ा सा साइड में रख दिया है एंड इट वर्क्स। वो घर के कागज देखने वाला सीन जब आया था ना, दिना मुझे कि हाँ यार, एंड गेम में सबकी स्टोरी का दी एंड हो गया, मगर वांडा के पास तो कुछ भी नहीं बचा। साला उसका भाई गोली खा के मर गया नूबरा, और फटे बैंगन ने उसकी सेक्स टॉय की बैटरी छीन ली। और इसकी वजह से भुगतना पड़ा किसको? वांडा के पड़ोसियों को। सोच के देखो ना, इन मासूम लोगों को तो फनक तक नहीं थी कि इनके ही पड़ोसी इनको माइंड कंट्रोल करके अपने हाथ का पुतला बना के खेलने लगेंगे, इमोशनली स्कारिंग देम फॉर लाइफ। शी इवन टॉर्चर्ड अ डूड फॉर इंटरप्टिंग हर शो एंड मेड हिज वाइफ वॉच व्हाइल कंट्रोलिंग हर टू। और तुम एक बात सोच के देखो यार कि सिटकॉम के चक्कर में जो लोग फुटेज नहीं खा रहे थे उनका क्या हुआ होगा। आई इमेजिन उनका तो कोई डेली रूटीन नहीं सजा के रखा होगा वांडा ने। तो मुंह तो टट्टी तो आई गेस वो पैंट में ही कर देते थे, और कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, अरे आंखें भी बंद नहीं कर सकते अगर वांडा ने ना बोला हो तो। और चलो यार, ये तो फिर भी बड़े हैं, वेस्ट व्यू में तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको तो वांडा ने लॉक करके रखा था रूम में। कैन यू इमेजिन उनके साथ क्या हुआ होगा? ये भी हो सकता है कि हैलोवीन के एपिसोड में जो बच्चे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं वो शायद ऑलरेडी मर चुके हैं और वांडा उनकी बॉडी को एनिमेट कर रही है सिर्फ फुटेज खाने के लिए। सो वांडा इज बेसिकली जॉस व्हीडन अल्ट्रा मैक्स प्रो। इस सीरीज के पहले के 3 एपिसोड बहुत ही स्लो थे, स्टोरी आगे ही नहीं जा रही थी, एपिसोड ईस्टर एग से भरे पड़े थे, मगर दे वर सो बोरिंग। अभी देखो यार, फॉर द रिकॉर्ड मुझे सीरियल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सीरियल्स की क्वालिटी ऐसे गिर गई है जैसे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड्स। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सिटकॉम पसंद आया था, वो था मिस्टर बीन। और इस सीरीज में लॉजिक की भी थोड़ी माँ बहन हुई है। सेकेंड एपिसोड में विजन के पेट में च्युइंगम अटक जाता है और विजन बन जाता है नशेड़ी। और एपिसोड 3 में वांडा के बच्चे, व्हाट? स्क्रूड्राइवर से कैसे बच्चे होते हैं बे? छोटे औजार वाले बॉयज, डोंट लूज होप। फोर्थ एपिसोड में हमको हेक्स का ओरिजिन और मोनिका रैम्बो की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है। और यू कैन टेल राइट ऑफ द बैट कि मोनिका के बचपन में कैप्टन मॉसी ने बहुत गहरी छाप छोड़ी है, मतलब कोई पर्सनैलिटी नहीं बची है इसके कैरेक्टर में। तुम क्रोनोलॉजी समझो पहले, जो बचपन में ऐसी क्यूट थी वो बड़ी होकर ऐसी हो गई है। वाह, ब्री लार्सन का दौरा इसको भी पड़ गया। ये हंस रे हलकट हंस। हेक्स की ओरिजिन और वांडा के पावर्स दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इस सीरीज ने। आई लव कि वांडा के पास पहले से ही पावर्स थी और माइंड स्टोन ने उसको जस्ट एनहेंस किया। एक सेकेंड, नेट के पास भी तो मैजिक है, तो अगर उसको माइंड स्टोन दिया तो ओ माय गॉड, नेट ही हमको बुली वांडा के हाथों से बचाएगा। ऑल हेल द सी ऑफ सेक्स गाइस, ही इज द वन। एक नेडी है जो मल्टीवर्स को बुली वांडा के हाथों से बचा सकता है। We're all gonna die! इस सीरीज में फ्रेंचाइज के कुछ रिटर्निंग कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि जिमी वू एंटमैन फ्रेंचाइज से, जिसने क्लोज अप मैजिक ट्रिक में मास्टरी कर ली है। शाबाश बेटा। और डार्सी थॉर फ्रेंचाइज से, जो अब फाइनली इंटर्न नहीं है। और हाँ, मुझे उनका थ्योरी डिस्कशन देख के बहुत मजा आया। एक और रिटर्निंग कैरेक्टर भी है, ये You're Ralph Boner? What? Boner. I don't believe this. I don't believe you. बट अब जब पैट्रिक स्टुअर्ट एमसीयू में आ चुका है तो
Well, he better not be boner again. इस सीरीज की विलन एगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर ठीक ठाक ही था. She was not behind all of this after all. Hell, she's not even the main villain. I felt like Wanda was the main villain on this story. सोच के देखो ना, उसने एक शहर को कब्जा कर लिया, उसके रेजिडेंट्स को टॉर्चर किया सिर्फ अपनी फैंटेसी जीने के लिए. We feel your pain. Your grief is poisoning us. Emotional damage. अगर आपका भी कोई क्लोज रिलेटिव गुजर गया है और यू फील लाइक कि तुम पूरे टाउन को हॉस्टेज बना दोगे, तो रुक जाओ. स्टॉप इट. गेट सम हेल्प. गेट सम थेरेपी. अपनी जिंदगी झंड होने के कारण दूसरों की जिंदगी बर्बाद मत करो. ऑलवेज रिमेंबर. What is grief? If not love persevering. अब आते हैं लास्ट एपिसोड में. एंड गॉड दिस एपिसोड फील्स रश्ड. एपिसोड को इतनी जोर से भगाया गया है, कैरेक्टर्स जस्ट शो अप, नो बिल्ड अप, नो स्टोरी, नथिंग. हेवर्ड का कैरेक्टर सफर्स द मोस्ट फॉर दिस. पूरे सीजन उसको एक मिलिट्री लीडर की तरह दिखाया गया है जिसको बुरे हालातों ने शेप किया है, उसको एक्सपीरियंस दिया है. और लास्ट एपिसोड में he shoots a bunch of imaginary kids like he's in some video game. इसीलिए डिज्नी प्लस शोज पर मुझे एकदम भरोसा नहीं है. कैरेक्टर्स का कचरा कर देते हैं साले. ओह बाय द वे, डिड आई मेंशन कि विजन अब सफेद बन चुका है? क्यों चौंक गए ना? What the actual? आई लव जब कोई अपने ही बुली वर्जन से लड़ता है. इट इज सो सेटिस्फाइंग. व्हाट इफ में भी डॉक्टर स्ट्रेंजेस के बीच में लड़ाई हुई थी और यहाँ पे विजन वर्सेस विजन, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा वर्सेस वांडा हो जाए. आई होप. मगर सिर्फ टोबी वर्सेस टोबी कभी देखने नहीं मिला. बचपन का ड्रीम मैचअप था जो कभी पूरा नहीं हो सका. तो वांडा एग्नेस को हरा देती है और उसको सिटकॉम की नोजी नेबर बना देती है. डैम. वैसे एग्नेस का प्लान क्या था यहाँ पे एक्चुअली? एक डेंजरस बीइंग, दी स्कारलेट विच, जो मेंटली अनस्टेबल है, जिसका डेस्टिनी है दुनिया तबाह करना. दैट इज व्हाट एग्नेस हरसेल्फ सेज बाय द वे. तुम उसकी लाइफ में उंगली करके यू एक्सपेक्ट टू स्टील हर पावर्स. Not a great plan. और वांडा की अब लोगों को भी सुपर पावर देने लगी. ये कब हुआ भाई? हेक्स के अंदर घुसने से मोनिका अब सुपर हीरो हो गई. This is the most wahiad way to introduce a hero. And now she's off to space to fight beside her mossy and new recruit. Yay! Can't wait. This is gonna be a blockbuster. और इतना सब कुछ हो रहा है भाई, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है. अबे स्ट्रेंज कहाँ है? स्ट्रेंज कहाँ है? स्ट्रेंज कहाँ है? स्ट्रेंज कहाँ है? स्ट्रेंज यहाँ है. नशे में थे, पता नहीं चला. ये हमारा फायदा उठाइए. अरे हमारा अरे क्या करिए, मर जाएगी ये. WandaVision is an excellent character study and the sitcom parody thing is something else, but it's just not for me. तो 10 हाइड्रा के कटे हुए सरों से इसको मिलता है 7. तो अब आते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में. तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नाम सुनते ही दिमाग में पहले क्या आता है? एक कंपेलिंग स्टोरी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज और धुआंधार एक्शन. ओ और जीमो. पर हमको मिला क्या? एक बोट. एक गॉड डैम बोट. ना तो इसमें थी कंपेलिंग स्टोरी, ना ही धुआंधार एक्शन, और पॉलिटिकल मैसेज था डू बेटर. You've got to do better, Senator. You've got to step up. बी ऑनेस्ट, एमसीयू के पास एंड गेम के 5 साल बाद लोग वापस आने वाला कॉन्सेप्ट है. इट हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट अ गुड स्टोरी. मगर अब तक की कोई भी एमसीयू प्रॉपर्टी एक ब्लिप पर्सन के घर में कोई और रह रहा है इस कॉन्सेप्ट से आगे ही नहीं बढ़ती. लाइक व्हाट हैपेंड टू दोस हु आर ऑन प्लेन्स, बोट्स, दोस हु आर कंस्ट्रक्टिंग हाई बिल्डिंग्स. वो जिनकी फैमिली गुजर गई तो वो नई फैमिली स्टार्ट कर बैठे, मगर वही फैमिली 5 साल बाद फिर से वापस आ गई. उनके साथ क्या हुआ होगा? अभी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर इस ब्लिप के कॉन्सेप्ट को लेके जीआरसी और फ्लैग स्मैशर्स को क्रिएट करती है. अभी ये जीआरसी का फंडा तो समझ में आ गया, मगर ये फ्लैग स्मैशर्स चाहते क्या है? ओके आई गेट इट, इनको वन वर्ल्ड वन पीपल करना है, मगर जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाने से थोड़े होता है वन वर्ल्ड वन पीपल. वायोलेंस का यूज करके आइडियोलॉजी के नाम पे दहशत फैलाना, दैट इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. You have to stop calling them terrorists. What? Your peacekeeping troops carrying weapons are forcing millions of people into settlements around the world, right? What do you think those people are going to call you? Oh, I know. You just don't understand. I'm a black man carrying the stars and stripes. What don't I understand? Politics? Look, you people have just as much power as an insane god. No, they don't have the power of gods. गवर्नमेंट के पास पावर होती है, मगर वो पावर लोगों के बिना कुछ नहीं. गवर्नमेंट सिर्फ अपने लोगों के लिए ही अपनी पावर यूज कर सकती है, ना कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए. А вот это явно не моя проблема.
बट ये सीरीज रेसिज्म और पुलिस ब्रूटैलिटी के टॉपिक को रियलिस्टिकली और नुआंस के साथ एक्सप्लोर करती है। आइज़ाया ब्रैडली की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। द आइडिया दैट देयर वाज अ ब्लैक कैप्टन अमेरिका जिसकी गवर्नमेंट ने कह के ली है, दैट्स रियली कूल। ऑल्सो बकी जो अपने ही बीते हुए कल से कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, चाहकर भी वो उस बूढ़े आदमी को नहीं बता सकता कि उसी ने उसके बेटे को उससे छीना है। दैट्स अमेजिंग एंड पोएटिक। बट लास्ट में जब फाइनली बताया बाकी ने, तब उस मोमेंट को थोड़ा रहने देते यार, इतनी जल्दी से काट क्यों लिया, ये ठीक नहीं हुआ। जॉर्ज बैट्रक को फिर से देख के अच्छा लगा, इवन दो वो इस सीरीज में उतना ज़्यादा नहीं था। और कैन यू बिलीव इट, शैरन अब पावर ब्रोकर बन चुकी है। लाइक ये तो प्रिडिक्टेबल ही था, नॉट दैट ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट, बट कैप्टन के ब्रेकअप से इतनी भड़क गई। वैसे ठीक भी है, कैप्टन ने बहुत बुरा काटा इसका। सोचा था 110 साल के हॉट अंकल को पटाएगी, मगर अपने पहले प्यार को कोई भुला नहीं सकता। बॉयज नेवर फॉरगेट। Say that. ओ हाँ, और जीमो भी है इसमें। Still got the moves. और ही इज फुल ऑन बैटमैन। उसका एल्फ्रेड भी है, अपना प्राइवेट जेट प्लेन भी है और बहुत सारा पैसा भी है। यू वुड थिंक दैट जीमो ने जो भी किया है उसके लिए गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट अब तक सीज कर लिए होंगे, बट नहीं। और जीमो तो जेल से निकाला हुआ भी नहीं है, जेल से फरार हुआ भगोड़ा है। नो वंडर जीमो को पकड़ने वाकांडा वासी अटकी, क्योंकि उनको पता था ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। और स्पीकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, इन्होंने सुपर टेररिस्ट की पूरी टीम को टेक आउट करने का काम इन दोनों सोल्जर्स को दिया है। अबे कोई स्क्वाड नहीं भेज सकते थे तुम? और दुनिया में गन्स के झांट साफ करने के लिए रखे गए। अबे सुपर टेररिस्ट को मारने जा रहे हो यार, कुत्तों के साथ दंगल नहीं कर रहे, एक पिस्टल तो लेके जाओ। ये हुई ना बात मेरे शेर, अमेरिका का भविष्य उज्जवल है। अब तू क्या मोहरत का इंतजार कर रहा है क्या मेरे भाई? तू एक राइफल तो ले, वरना 2 सेकंड में। अभी इस सीरीज में वॉकर का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। हिज कैरेक्टर इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ परफेक्ट सोल्जर बिकम्स कैप्टन अमेरिका। सब लोग उसको हेट करते हैं और डेथ थ्रेट देते हैं, मगर कुछ भी बोलो, वॉकर के साथ जो भी हुआ ना, बुरा हुआ यार। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और सबके सामने एक टेररिस्ट को मारा, इसीलिए उसको निकाल दिया। That's not fair। और सैम और बाकी भी वॉकर से जबरदस्ती शील्ड लेके उसका हाथ तोड़ देते हैं। That's a little hypocritic considering कि स्टीव को बुलिंग पसंद नहीं थी और सैम और बाकी just bullied a soldier on duty and robbed his equipment। अरे come on यार, give the guy some break। अभी उसका दोस्त मरा है और तुम लोगों ने हाथ तोड़ के उसका शील्ड ले लिया। When are you gonna give a guy a break? You want forgiveness? Get religion. Ah, yes. I was wondering what would break first. Your spirit or your body? मगर ये स्टोरी तो है सैम विल्सन की, फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने की। क्यों सिर्फ वही कैप्टन अमेरिका कहलाने के लायक है? बिकॉज इज नॉट अ परफेक्ट सोल्जर, ही इज अ गुड मैन। और बाकी का क्या है? उसको विंटर सोल्जर से व्हाइट वुल्फ नहीं कर सकते थे? ओवरऑल गुड स्टोरी, दे रियली ट्राइड, बट द एग्जीक्यूशन एंड द राइटिंग ऑन द अदर हैंड, तो 10 हाइड्रा के कटे हुए सरों से मैं इसको देता हूं 6। नफ से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लोकी इज हैंड्स डाउन द बेस्ट मार्वल शो आफ्टर डेयरडेविल। हाँ, डेयरडेविल अभी भी टॉप में है, क्योंकि डेयरडेविल रियलिस्टिक है, हार्ड हिटिंग है और बिल्डअप ज्यादा किया गया है। बट लोकी की स्टोरी ना यार बहुत बड़ी थी। फाइनली एंड गेम के बाद एमसीयू की तरफ से किसी चीज को देख के लगा कि हाँ भाई, यूनिवर्स की स्टोरी आगे जा रही है। मगर इतना बड़ा स्केल होने के बावजूद ना ये स्टोरी पर्सनल भी थी, खास करके सिल्वी के कैरेक्टर के लिए। ये सीरीज बेसिकली सिल्वी की ही स्टोरी है, कैसे वो टीवीए से बदला लेती है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। और हमारा लोकी इज पार्ट ऑफ दैट जर्नी। और सीरियसली यार, लोकी के कैरेक्टर को लिटरली स्पीड रन कराया गया है। उसके एमसीयू के कैरेक्टर आर्क को एक ही सीन में कंप्लीट कर दिया। One thing that you just can't see. You know you're one bad day away from being me. And it works. This scene is masterfully executed and Tom Hiddleston's acting in this scene is phenomenal. And speaking of acting, जब भी एमसीयू में कोई एक्टर रोता है तब सब उसको ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस क्यों मान लेते हैं? तब तो ऑस्कर इसको भी मिलना चाहिए था और इसको भी।
From the makers of one of the most successful dramas in recent history comes the follow-up series, The Slap. Look, I'm not saying कि ये actors trash हैं या इनकी performance अच्छी नहीं है. They are good, but you cannot call someone's performance Oscar worthy with just a crying scene. टिक टिक बूम में भी तो एंड्रू ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसकी वजह से उसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है. Why do you think that is? सिर्फ क्लाइमैक्स पे 4 मिनट तक रोने के लिए? नहीं. पूरी मूवी में एंड्रू का परफॉर्मेंस अमेजिंग था इसीलिए. By the way, टिक टिक बूम इज अ रियली गुड एस मूवी. You should check it out. Back to Loki. अभी मोबियस का जो कैरेक्टर है, I don't know why, मगर वो इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया. Mostly because it's played by Owen Wilson and come on, who doesn't love Owen Wilson? But still, मोबियस का कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि पूरे MCU में सिर्फ वही है जो लोकी को अच्छी तरीके से जानता है, उसको जेन्युइनली अपना फ्रेंड मानता है. The fact that मोबियस को अभी तक जेट स्की नहीं मिला is a treason in on itself. Come on, Marvel, give this man a jet ski. मगर जब मोबियस को मार दिया था ना, तब दिल के बीच में इतना बड़ा छेद हो गया था कि When I thought I might lose you, I felt hollow. But he comes back to life in the next episode, so There you go. कंट्रोल और फ्री विल की जो थीम और फिलोसॉफिकल डिबेट थी वो बहुत एकदम कड़क तरीके से दिखाई गई है. नाउ टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मगर जब समझ में आया ना तब लगा कि यार सीरियसली यार ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है इसका. और हमें नेक्स्ट बिग बैड भी देखने मिला एमसीयू का, कैंग द कॉन्करर, या उसका एक वेरिएंट जिसने पूरे एमसीयू की हिस्ट्री अपने हाथों से लिखी है. So he is basically Kevin Feige. So Sylvie kills सस्ता Kevin Feige and unleashes the multiverse of madness. From there is no way home. तो लोकी के सीजन 1 को मैं देता हूँ 8 out of 10. Eagerly waiting for season 2. Can't wait to see what Kang does there. बस यार खत्म वीडियो. तो तुमको अगर अपनी जिंदगी के ये चंद मिनट्स पसंद आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो यार, गरीब की दुआ मिलेगी. मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे रोस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, या लाइक बटन ठोक दो, वो भी चलेगा. अगले महीने मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, सो विश मी लक. वीडियोस भी आते रहेंगी, तब तक के लिए Good night, and God help us all.